दादी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने आप को साबित करूंगी, आपको निराश नहीं करूंगी मैं। दादी, ये सब आप क्या कर रही हैं? आप ही ने कहा ना कि साहब जी बदल गए, सही गलत की पहचान भूल चुके हैं वो। ये सब आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? अगर साहब जी बिखर गए ना तो ये घर भी बिखर जाएगा। देविका जी सिर्फ बुरी नहीं है, वो उनके लिए खतरनाक भी है। आप साहब जी को उनके भरोसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। इस वक्त ना वो कमजोर हो गए, इसलिए अनजाने में आकर वो अपनों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में हम उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते, उन्हें हमारी जरूरत है। मेरा दिल कह रहा है देविका जी कुछ तो गलत जरूर कर रही है। साहब जी ऐसे नहीं है। विनायक, विनायक के बारे में सोचिए ना, उसका क्या होगा? हमें देविका जी का सच सबके सामने लाना होगा और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज दादी, आप साहब जी को अकेला छोड़कर मत जाइए। देविका जी ना जरूर हमारे साथ कोई खेल खेल रही हैं। अब हमें भी उनके साथ वही करना होगा। आप कितनी भी चालें क्यों ना चले देविका जी, मैं आपको साहब जी और विनायक को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। जानती हूँ ये चाल चल रही है, पर मैं इन्हें जीतने नहीं दूंगी। सिर्फ 10 दिन की बात है, एक बार शादी हो जाए फिर बताती हूँ इन्हें। दादी, ये सब तो ठीक है, पर ये आराधना यहाँ पे क्यों है? एमडी और इसका तो तलाक हो चुका है ना, इसे तो घर से जाना चाहिए। दादी, आपने कोई जवाब नहीं दिया। विनायक को भूख लगी है, ये लो, उसके लिए दूध बनाओ। दादी मैं नहीं, ये लो, उसके लिए दूध बनाओ। रुको देविका, पहली बात, बच्चे का दूध हमेशा गर्म पानी में बनाया जाता है, इस तरह ठंडे पानी में नहीं। और बच्चे को दूध के नाम पे क्या सिर्फ पानी पिलाओगी? बहू के साथ साथ तुम्हें विनायक की मां भी बनना होगा। दुगनी जिम्मेदारी है तुम पर। समझ सकते हैं कि तुम मां नहीं हो, इसलिए तुम्हें यह सब नहीं आता, पर तुम्हें यह सब सीखना होगा। मासी से मां बनना होगा। विनायक के लिए आराधना ही उसकी मां है, दामिनी भी नहीं। आराधना ने उसे जन्म दिया है, उसे पाला है, और अगर अचानक आराधना चली जाएगी तो विनायक का क्या होगा? तुम एक दिन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, और अपनी मां को 2 बार खोना
क्या विनायक के लिए सही होगा माधव? दादी ऐसा जानती हूं मैं, मां बनना आसान नहीं होता। थोड़ा वक्त दो खुद को, तभी तो विनायक को संभाल पाओगी। आप सही कह रही हैं दादी। इन 10 दिनों में तुम्हें सिर्फ एक अच्छी बहू ही नहीं, बल्कि विनायक के लिए एक अच्छी मां बनकर भी साबित करना पड़ेगा, ताकि तुम आराधना की जिम्मेदारियां संभाल सको। आराधना, तुम्हें देविका को सब कुछ सिखाना होगा। विनायक का दूध बनाना, उसका खाना बनाना, उसे नहलाना धुलाना, उसकी पसंद नापसंद, विनायक से जुड़ी हुई हर चीज देविका को आनी चाहिए। जी, सब कुछ कर लूंगी मैं। थैंक यू देविका। आइए ना देविका जी, आपको ना मैं विनायक की मालिश करना सिखा देती हूँ, जैसे मेरी काकी ने मुझे सिखाया था। तो प्लीज अपने ये ड्रामा ना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मुझे हरा दोगी? कभी नहीं आराधना। और तुम्हें ये लग रहा है कि दादी की बात मानकर मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए रुकने दे रही हूँ ताकि तुम मुझे रोज यहाँ देखो और तड़पो। एमडी और मेरी शादी की जो रस्में हैं ना, उन्हें देख के अपने आंसू रोज बहाओ। अभी आपको भले ही लग रहा होगा कि आप जीत गई हैं देविका जी, लेकिन आपने मुझे यहाँ रोककर सबसे बड़ी गलती की। दादी, मैं इतना तो समझ गई हूँ कि आप साहब जी के लिए यहाँ रुकी, लेकिन आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? मुझे तो आप जानती तक नहीं है, फिर आपने मेरी बात पर यकीन कैसे कर लिया? बात तुम पर यकीन की नहीं है आराधना, बात देविका के सच की है, जो हम अच्छे से जानते हैं। मतलब? बरसों पहले जब माधव और दामिनी की शादी तय हुई थी, तब माधव आपकी बड़ी बेटी दामिनी से प्यार करता है, और अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो हम उन दोनों का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। माधव और दामिनी को भी ये बात कभी नहीं बताई गई, और हमें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि माधव के लिए देविका का प्यार इस पागलपन की हद तक है कि वो उसकी बहन की चिता की आग बुझने से पहले ही उसकी जगह लेने उसकी बहन के ससुराल में आ धमकेगी। और देविका के बारे में एक बात सिर्फ हम जानते हैं और किसी को कुछ नहीं पता। हम जानते हैं इस लड़की का सिर्फ मन ही खराब नहीं है, बल्कि ये बहुत खतरनाक भी है।